तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यया व्याप्तमिदं विश्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय श्री भक्तवत्सल भगवान की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय श्री तिरुपति बालाजी गो मंगल चातुर्मास्य महामहोत्सव की जय श्री वेंकटेश बालाजी महाराज की जय श्री तिरुमला धाम की जय श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की जय श्री आनंदवन गो महातीर्थ श्री पथमेड़ा की जय श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री महर्षि पाराशर जी महाराज की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री मैत्रेय जी महाराज की जय श्री सूत सौनकादि ऋषिन की जय सब संतन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय परम सिद्ध संत श्री हाथीराम बाबा जी महाराज की जय परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी की जय परम पूज्य श्री बारह घाट वाले महाराज जी की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राम राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री तिरुपति बालाजी वेंकटेश भगवान की महती कृपा करुणा से श्री तिरुमला में श्री श्रीनिवास वेंकटेश भगवान के मंदिर परिसर में स्थित इस दिव्य भव्य आस्था मंडप में परम दिव्य संत श्री हथीराम बाबा जी की भावमयी उपस्थिति में एवं अनेक गुप्त प्रकट ऋषि मुनि महात्माओं की सिद्धों की सन्निधि में परम गो उपासक परम भागवत गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की अध्यक्षता में पूज्य श्री बारह घाट वाले महाराज जी की सन्निधि में जन जन में गो भक्ति की प्रतिष्ठा हो, गो सेवा गो उपासना का भाव पुष्ट हो, बढ़े, गोवध के कलंक से भारत की धरती
प्रक्षालित हो जाए, गोवध का कलंक इस भारत की धरती से प्रक्षालित हो जाए, इन्हीं पावन भावों को लेकर के पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी चातुर्मास महोत्सव सविधि संपन्न कर रहे हैं। अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और कथा का भाग बहुत अवशिष्ट है। कल तक के कथा प्रसंग में आपने सुना वेंकटाचल के महात्म्य के संबंध में, श्री धरती माता और वाराह भगवान का दिव्य संवाद। कैसे भगवान श्रीनिवास प्रकट हुए, कैसे भगवती पद्मावती माता प्रकट हुई और बकुल मालिका जो भगवान श्रीनिवास की माँ हैं, जिनका आज हम लोगों ने दर्शन किया, ठीक रसोई घर के सामने ही वे विराजी हैं। अपने पुत्र के लिए बड़े लाड़ प्यार से उनके ही मार्गदर्शन में रसोई सिद्ध हो रही है भगवान की। रसोई घर पर लगातार उनकी दृष्टि पड़ती रहती है। वे बकुल मालिका माता, उन्होंने श्रीनिवास से कहा, प्रभु आरोग्य। ठाकुर जी ने श्री रामावतार का स्मरण किया और पद्मावती के अवतरण का स्मरण किया और श्री बकुल मालिका माता अश्व पर आरूढ़ होकर के पधारी हैं। आप लोग सुन चुके हैं कि पद्मावती जी की भी वही स्थिति है। उनके उपचार के निमित्त वैद्य बुलाए गए हैं, पर वैद्य समाधान नहीं कर सके हैं। बृहस्पति के समान ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को बुलाया गया है। और उन्होंने ग्रह गोचर का विचार करके ये बात कही है, उत्तमः पुरुषः कश्चित् आगतः कन्यकां प्रति तं दृष्ट्वा मूर्छिता पुत्री तेन योगं समेष्यति। कोई उत्तम पुरुष इस कन्या के निकट आया है, उस अपूर्व उत्तम पुरुष का दर्शन करके ये कन्या मूर्छित हो गई है। और हमारी ज्योतिष शास्त्र यह कह रही है, ज्योतिष शास्त्र यह कह रहा है कि जिस कन्या के प्रथम दर्शन से आपकी राजकुमारी पद्मावती की यह दशा हुई है, उसी दिव्य पुरुष के साथ इसका पाणी ग्रहण होगा, विवाह होगा। अगस्त्येश्वर महादेव का ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक कराइए। महाभिषेक आरंभ हो गया है और इधर श्री बकुल मालिका माता सतुरंगम समारुह्य बिहरन काननांतरे अगस्त्योपवनम राज्ञी तव कन्यां सदृष्टवान् रमा समामिमां दृष्ट्वा स्वयं कामवशंगता। बकुल मालिका माता ने आकर के पद्मावती की माता से कहा है, धरणी देवी से, कि अगस्त्योपवन में
आपकी अपूर्व सुंदरी कन्या का दर्शन करके स्वयं भगवान श्रीनिवास कन्या को प्राप्त करने की कामना वाले हो गए हैं। बकुल मालिका माता ने पद्मावती के निकट प्रवेश किया है। धरणी माता के सहित धरणी माता ने कहा, पुत्री किंते करिष्यामि वस्तुम किंबा प्रियम शुभे। हे पुत्री, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। यह सुनकर के पद्मावती ने कहा है, बहुत प्यारा श्लोक है, नेत्राभिरामं यल्लोके सतामपि मनः प्रियं यद्दृष्टु कामा ब्रह्माद्या यत्तु सर्वगतं महत्। हे माता जी, जो बड़े नेत्राभिराम हैं, नेत्राभिराम माने नेत्रों को अत्यंत प्रिय लगने वाले हैं। हम लोग दर्शन करते हैं तो क्या करें, मजबूरी है, आधा मिनट से ज्यादा वहां खड़ा होना कठिन है, पर भगवान इतने नेत्राभिराम हैं कि लगता है कि घंटों खड़े होकर भगवान का दर्शन करें। ये नेत्राभिराम हैं, सत्पुरुषों के मन को अत्यंत प्रिय हैं और केवल मैं ही उनका दर्शन करना चाहती हूं, उनको प्राप्त करना चाहती हूं, ऐसा नहीं है। पद्मावती कह रही हैं, ब्रह्मादि देवता भी उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तेजस्वियों में जो सबसे तेजस्वी हैं, दो देवताओं के भी परम देवता हैं, ऐसे भगवान श्रीनिवास को मैं प्राप्त करना चाहती हूं, क्योंकि भक्तैः सद्भिरिह प्राप्यम अभक्तैर्न कदाचन। बहुत प्यारा वाक्य है। पद्मावती माता कह रही हैं कि माताजी, वे भगवान श्रीनिवास अभक्तों को कदापि भी प्राप्त नहीं हो सकते, भक्तों को ही प्राप्त हो सकते हैं। अभी माता ठीक से समझ नहीं पाई है, वेंकटेश तिरुपति बालाजी श्रीनिवास भगवान जिनकी महिमा कन्या वर्णन कर रही है, तत्वतः वे क्या हैं। पर जब कन्या ने कहा कि ब्रह्मादि देवता भी उनको प्राप्त करना चाहते हैं और अभक्त उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भक्त ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, तो धरणी माता ने अपनी अंक में विराजमान करके पुत्री पद्मावती से पूछा, बेटी, अभक्तों को वे श्रीनिवास प्राप्त नहीं होते हैं, भक्तों को ही प्राप्त होते हैं। यह सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि भक्त कहते किसको हैं, भक्तों के लक्षण क्या हैं। बहुत प्यारी बात। स्वयं पराम्बा भगवती पद्मावती देवी ही यह कह रही हैं कि भक्त का लक्षण क्या है, भक्त कहते किसको हैं। इतने बढ़िया श्लोक हैं ये भक्तों के लक्षणों के, बहुत भाव से श्रवण करने योग्य हैं और वस्तुतः कंठस्थ करने योग्य श्लोक हैं, इतने प्यारे श्लोक। पद्मालयो वाच, पद्मालया पद्मावती कह रही है, भक्तानां लक्षणं मातः शृणु गुह्यं समाहिता, शंख चक्रांकिता नित्यं भुजयुग्मे वसुंधरे। बारह भगवान यह कथा पृथ्वी माता को सुना रहे हैं, इसलिए वे वसुंधरे संबोधन
धरती माता को कर रहे हैं। भक्तों के लक्षण सुनो। और धरणी माता अपनी माता को, पद्मावती अपनी माता धरणी माता को समझा रही है, जिनकी भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह हैं। शंख चक्रांकिता नित्यम भुजम युग्मे वसुंधरे। नित्य ही जिनके भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह विराजमान हैं। ऊर्ध्वपुंड्रम सांतरालम तेषाम एव विशेषतः। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र है। कैसा ऊर्ध्वपुंड्र? सांतराल। सांतराल जानते ना, बीच में जगह होनी चाहिए, एकदम सटाकर तिलक नहीं लगाना। सांतराल। जैसे मध्य में हमारे श्री विराजमान है, इधर उधर तिलक है, बीच में कुछ खाली जगह है कि नहीं, इसको कहते सांतराल। बहुत से लोग ऐसे सिंहासन रखा और पंचायती चंदन थोपा, बीच में श्री लगा लिया। इस प्रकार का तिलक लगाना शास्त्र निषिद्ध है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यहाँ तक कहा है कि इस तरह का तिलक तस्य ललाटे शुनः पादो न संशयः, उसके मस्तक पर कुत्ते के पैर का चिन्ह है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अति निषिद्ध है। पंचायती तिलक लगा के बीच में श्री लगा लेना या खाली चंदन थोप लेना निषिद्ध नहीं, अति निषिद्ध है। विधिवत ऊर्ध्वपुंड्र ही करना चाहिए और सांतरालम, बीच में अंतराल होना चाहिए। उत्तमोत्तम तिलक 12 अंगुल का है ऊर्ध्वपुंड्र। इतना विशाल, अब तो लोगों के मस्तक ही कम विशाल हैं, इतना विशाल। हमारा तो जितना है उतना तो हम लगा लेते हैं, इससे बड़ा होता तो इससे बड़ा लगा लेते, और जितना है उतनी जगह तो उसका सदुपयोग कर लेते हैं। 12 अंगुल का ऊर्ध्वपुंड्र उत्तमोत्तम माना गया है। 8 अंगुल का 12 अंगुल, ये 4 4 12, यहां से लेके यहां तक, यहां भ्रू से यहां तक, इस भ्रू तक केश पर्यंत 12 अंगुल माना जाता है उत्तम उत्तम। मध्यम 8 अंगुल का, और तृतीय श्रेणी का, अधम तो नहीं कहेंगे, तृतीय श्रेणी का है 4 अंगुल का। और जो लोग बेचारे कैसे भी पतला भी तिलक लगाते लगाते वो भी ठीक ही हैं, अच्छा ही है, उनको कोई निषेध नहीं है, लेकिन 4 अंगुल का तो कम से कम तिलक होना ही चाहिए। जमुना जी के पल्ली पार खड़ा होए महात्मा वैष्णव, और इस पार से कोई खड़ा हो तो दिख जाए कि हाँ तिलक लगा है, ऐसा तिलक होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसा सुंदर तिलक हो जिसमें मध्य में अंतराल हो, और एक तिलक नहीं 12 तिलक हो। 12 कहाँ कहाँ? ललाटोदरहृत कंठे जठरे पार्श्वयोरपि पूर्वपरयोर भुजद्वंदे पृष्ठे च गल पृष्ठ के, ये 12 स्थान हो गए। ललाट में, कंठ में, उदर में, पार्श्व में, भुजाओं के मूल में, इन भुजाओं में, और एक मेरुदंड के इधर, एक यहाँ कर्पूर में, इधर ग्रीवा में। इस तरह से 12 तिलक का विधान। वेंकटाचल महात्म्य में श्री पद्मावती, जो भगवान श्रीनिवास की पट्ट महिषी हैं, जिनका विवाह अभी होने वाला है, वे बता रही हैं
मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा का क्या पुण्य है? भगवान का मंदिर कोई बनावे और मूर्ति की प्रतिष्ठा करे तो उसका क्या पुण्य है? तो महाराज जी लिखा है, दश पूर्वान दशापरान एक विंशति पुरुषान उद्धर्तु कामः प्रतिष्ठा कर्माहं करिष्ये। 21 पीढ़ी का उद्धार प्रतिष्ठा करने से हो जाता है। मंदिर बनावे और प्रतिष्ठा करे। और सुन लो ध्यान से, मंदिर बनावे, प्रतिष्ठा करावे और राग भोग की व्यवस्था न करे तो मंदिर की स्थापना में जितना पुण्य है उससे सैकड़ों गुना अधिक अपराध लगता है। इसलिए भगवान का मंदिर बना करके, प्रतिष्ठा करके उनके राग भोग की उत्तमोत्तम व्यवस्था करें। अब और सुन लीजिए ध्यान से, मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके विधिवत पूजा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य फल केवल ऊर्ध्वपुंड्र, एक पुंड्र धारण करने मात्र से प्राप्त हो जाता वैष्णव को। और 12 तिलक, त्रिकाल स्नान करे और त्रिकाल 12 तिलक लगावे तो एक दिन में कितने मंदिर, कितनी प्रतिष्ठा हो गई। इसलिए भगवत शरणागत वैष्णव चिन्हों से अलंकृत वैष्णव का खाता चित्रगुप्त जी फाड़ के फेंक देते हैं। बोले कहाँ तक इसका लिखा जाएगा, इतना पुण्य लिखने की कलम में ताकत नहीं है। वैष्णव का पुण्य अक्षय होता है। तिलक की बड़ी भारी महिमा है। ऊर्ध्वम नयत्यत पुण्ड्रः प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजा। पापी से पापी मनुष्य को ऊर्ध्वलोकों में ले जाए उसको ऊर्ध्वपुण्ड्र कहते हैं। ऊर्ध्वपुण्ड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो ममलोके महीयते। ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करने वाला कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए, वह कुत्ते को पकाकर खाने वाली चांडाल योनि में भी पैदा क्यों न हुआ हो, उसके मस्तक पर भी मरते समय यदि ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक है तो वह मेरे विमान में बैठ करके, दिव्य विमान में बैठकर मेरे धाम में जाएगा। यह बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। बड़ी भारी महिमा है ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करने की। इसका अर्थ यह नहीं समझना कि ऊर्ध्वपुण्ड्र की ही महिमा है, बाकी सब तिलक मनमुखी है, ऐसा नहीं है। ऊर्ध्वपुण्ड्र और त्रिपुंड्र ये 2 ही तिलक हैं। वैष्णवों के सभी तिलक ऊर्ध्वपुण्ड्र हैं, ऊपर की ओर उनकी रेखाएं हैं। और स्मार्त पक्ष में ये त्रिपुंड्र है। त्रिपुंड्र की भी पुराणों में खूब महिमा है, ऊर्ध्वपुंड्र की भी महिमा है। त्रिपुंड्र में भी, त्रिपुंड्र क्यों कहते हैं? पुंड्र माने होता उंगली, पुंड्र माने उंगली संस्कृत में। त्रिभिः पुंड्रैर् धार्यते त्रिपुंड्रः, 3 उंगलियों से, त्रिभिः पुंड्रैः, तो 3 उंगलियों से करोगे, अंगुष्ठ से फिर रेखा ठीक से बनाओगे तो वो 2 रेखाएं ना होकर 3 रेखाएं होंगी तो 4 खन होंगे, 3 खन होंगे, रेखाएं 4 होंगी। जैसे हमारे स्वामी जी लगा करके मस्तक पर तिलक विराजे, ये है त्रिपुंड्र। इस त्रिपुंड्र में आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, ऊर्ध्वरेखा सदा शिवः, बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंड्रम धारये द्विजः। तो त्रिपुंड्र की भी महिमा है, पर यहाँ वैष्णव भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए माता पद्मावती ऊर्ध्वपुंड्र की महिमा का विशेष वर्णन कर रही है। 12 नामों से 12 अंगों में तिलक धारण करना चाहिए। वैष्णवों के नियम क्या हैं?
वेद पारायण रताः कर्म कुर्वन्ति वैदिकम। वेद पारायण रत हैं, वैदिक कर्म करते हैं। यदि वे द्विजाति हैं तो वेद पारायण करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं। द्विजाति नहीं है तो भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवान नामों का जप करते हैं। सत्यम वदन्ति ये देवी ना सूयन्ति परान क्वचित। वैष्णव के लक्षण हैं। वैष्णव होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, सदा सत्य बोलते हैं। कभी किसी के गुणों में दोष नहीं देखते हैं। असूया दोष वैष्णवों में नहीं होता। वे गुणदर्शी होते हैं, दोषदर्शी नहीं होते हैं। दूसरों के दोष नहीं देखते हैं। पर निंदाम न कुर्वन्ति परस्वम न हरन्ति च। कभी पर निंदा नहीं करते हैं, कभी पर धन का हरण नहीं करते हैं। न स्मरन्ति न पश्यन्ति न स्पृशन्ति कदाचन परदारान् स्वरूपांश्च ये च तान् विद्धि वैष्णवान्। परस्त्री और परधन को न देखते हैं न कभी छूते हैं। ये वैष्णव का लक्षण है। सर्वभूत दयावंतः, सभी प्राणियों पर दया करते हैं। सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों का परम हित करते हैं। और क्या करते हैं वैष्णवों के लक्षणों में? सदा गायन्ति देवेशम एतान भक्तान अवेहि वै। और सदा भगवान के नाम रूप गुणों को ताल स्वरबद्ध होकर गाते रहते हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। इसका मतलब है सुंदर राग रागनी में ताल स्वर से भगवान के चरित्र को गाना, ये भी वैष्णव का एक लक्षण है। यदि वे वैष्णव गृहस्थ हैं तो वे एक पत्नी व्रत होते हैं, अपनी पत्नी में भी संतुष्ट रहते हैं। यदि वे विरक्त हैं तो कंचन और कामनी के आकर्षण से शून्य होते हैं। वीतराग भय क्रोधान, वीतराग होते हैं, भय और क्रोध से शून्य होते हैं। ऐसे जीवों को तुम वैष्णव मानो माता। भगवान के 5 आयुधों को अपने अंग में तप्त मुद्रा के रूप में धारण करते हैं। किसके द्वारा? बोले अपने पिता से भी मंत्र ले सकते हैं और आचार्य से भी मंत्र ले सकते। दोनों बातें यहां लिखी हैं। पिता वैष्णव है तो वो भी गुरु है, उनसे दीक्षा ली जा सकती है। आचार्य से भी दीक्षा ली जा सकती है। अथवा शिष्टेन नान्येन वा पुनः, अथवा किसी भी महापुरुष से जिसके प्रति अगाध श्रद्धा हो, गुरुता के भाव का जीवन पर्यंत निर्वाह हो सके, उनसे विधिवत वैष्णवीय संस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले अग्नि की स्थापना करें और प्रतिष्ठित भगवान के आयुधों का पूजन करके पुरुष सूक्त के 16 मंत्र से आहुति दे करके, फिर अष्टोत्तर शत मूल मंत्र से आहुति दे करके भगवान के दिव्य आयुधों को तपावे। और तपाने के बाद फिर गुरु जी के कर कमल से मंत्रों के उच्चारण सहित मुद्राओं को धारण करे। कौन कौन मुद्राएं कहाँ कहाँ धारण करे? भुजद्वये शंख चक्रे, दोनों भुजाओं में, दाहिनी भुजा में चक्र और बाईं भुजा में शंख। मूर्धनि शांग शार्ंग शरौ तथा, यहां धनुष और बाण यहां शिरोभाग में, ललाट में गदा और हृदय में नंदक नाम का खड्ग। ये 5 आयुध तपा करके इन 5 अंगों में धारण करने की विधि है। एवं धार्याणि पंचैव विष्णु भक्तैर मुमुक्षुभिः।
जो विष्णु भक्त हैं, मुमुक्षु हैं, संसार चक्र से छूटना चाहते हैं, उनको पांचों आयुधों को अवश्य ही प्रतप्त करके धारण करना चाहिए। सुविधा भी दे दी है। मान लो 5 धारण न कर सके तो 2 तो अवश्य धारण करे, अथवा भुजयोस चक्र शंखौ चैव सुलक्षणौ, अथवा केवल शंख चक्र धारण करे, धनुर्वाण धारण करे। भगवत कृपा से इस दास ने शंख चक्र भी धारण किया है और धनुर्वाण भी धारण किया है। उन्हीं को वैष्णव कहते हैं। कागज भले ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने हाथ से लिखें, पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यालय की मुहर उस पर न लगी हो तो वो कागज कीमती नहीं होता। ये भगवान के आयुध की छाप, ये मुहर है, मुहर लग गई, पक्का हो गया। एवं लांछन युक्ता ये भक्तास्ते वैष्णवा स्मृता। बहुत से महापुरुष तप्त छाप धारण नहीं करते हैं, वे शीतल चंदन की छाप भी धारण करते हैं, और बहुत से महापुरुष केवल भगवान नाम की छाप धारण कर लेते हैं। तो जिनके पूज्य गुरुदेव ने जैसा उन्हें उपदेश किया हो वैसा ही उन्हें करना चाहिए। हे माता, वे वैष्णव केवल भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की भावना रखते हैं और लौकिक पारलौकिक भोगों की किंचित स्पृहा उनके चित्त में नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुने, ये लक्षण वाले वैष्णव, उनका भाव कैसा होता है? वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा चाहते और कुछ नहीं चाहते। विष्णुर्मातर विष्णुर्विनान्येषु वांछा का चिन्ह जायते। भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई इच्छा उनमें पैदा ही नहीं होती है। अब आपने अपने भीतर टटोल के देख लो, भगवान की प्राप्ति के अलावा और इच्छाएं हैं, तो अभी हम ईमानदारी से भगवत भक्त नहीं बन पाए हैं, वैष्णव नहीं बन पाए हैं। सारी इच्छाओं को निर्मूल करके भगवान की प्राप्ति की योग्यता को धारण करना है। हाँ हाँ, धन्य है पद्मावती देवी, कह रही हैं, स्मरामि श्यामलं विष्णुं वदामि हरिमच्युतं तेनैव मातर जीवामि तद्योगे चिन्त्यतां विधिः। उन्हीं कंजदल श्यामल श्री हरि का मैं स्मरण कर रही हूं, ध्यान कर रही हूं। उन्हीं के पवित्र नामों को अपनी जिह्वा से जप रही हूं, उच्चारण कर रही हूं। हे माता, उन भगवान श्रीनिवास से मेरा जल्दी मिलन कराओ। यदि वे मुझे प्राप्त नहीं होंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। ऐसा कहकर के पद्मावती जी व्याकुल हो गई। बकुल मालिका जी आई और बकुल मालिका जी ने कहा, तुम व्याकुल मत हो, भगवान श्रीनिवास के श्रीअंग की माला मैं तुम्हें प्रदान करती हूं। बकुल मालिका माता ने भगवान श्रीनिवास के अंग की माला, बकुलस्रजा, बकुल की माला प्रदान की है। धरणी ने पूछा है बकुल मालिका से, मेरे निकट तुम आई हो, तुम्हारा क्या काम है? अपने आने का कारण बताओ। श्री बकुल मालिको वाच, वेंकटाद्रे समायाता नामना बकुल मालिका
स्वामी नारायणोस्माकं आस्ते श्री वेंकटाचले। मैं वेंकटाचल से आई हूं, मेरा नाम बकुल मालिका है। हम सबके स्वामी भगवान नारायण श्री वेंकटाचल में विराजमान हैं। वे एक दिन सुंदर हंस के समान शुक्ल श्वेत अश्व पर विराजमान होकर के, मन के समान वेग वाले अश्व पर विराजमान होकर के मृगयार्थ आए और उन्होंने आपकी इस कन्या को देख लिया। इसको देख करके उनके मन में इसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार से अब तो बड़ी प्रसन्नता हो गई। महाराज आकाश राज को पता चल गया और विवाह की बड़ी जोर की तैयारी होने लग गई। बोलो श्री वेंकटेश भगवान की जय। जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बकुल मालिका ने कहा, माता इसलिए आपकी यह अनुपम कन्या साक्षात भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा ही है। आप अपनी लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या को भगवान वेंकटाद्रि बिहारी श्री श्रीनिवास विष्णु को अर्पित कर दें। और इस समय वसंत ऋतु है, बृहस्पति जी को बुलाकर विवाह की लग्न का निश्चय किया जाए। वैशाख महीना में ही भगवान का विवाह हुआ है। तिरुपति बालाजी का विवाह पद्मावती जी से वैशाख के महीने में हुआ है। आकाश राज बड़े प्रसन्न हुए। पूरे नगर में, नारायणपुर में मंगल का महोत्सव का वातावरण हो गया। बृहस्पति जी को बुलाया है। बृहस्पति जी ने वर और कन्या दोनों के ग्रह नक्षत्र का, ग्रह गोचर का विचार करके वैशाख मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का विवाह संपन्न किया जाए, यह व्यवस्था की है। और वैशाख मास में विवाह की तैयारी होने लगी। वायु, इंद्र आदि देवताओं को बुलाया गया है। विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा ने सजावट की है, अपना कार्य संपन्न किया है। और बकुल मालिका अश्व पर सवार होकर सुख के साथ प्रस्तुत हुई वेंकटाचल पर पहुंची है। और भगवान श्री श्रीनिवास बालाजी को कहा है कि हे भगवान, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब विवाह की तैयारी कीजिए, दूल्हा बनने की तैयारी कीजिए। अब आपका विवाह हो गया होगा। भगवान के सेवक शुक ने कहा है कि भूमि कन्या पद्मावती ने मेरे द्वारा यह संदेश भेजा है कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने अपना तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया है, आप मुझे अंगीकार करें।
हे रमापते, मैं निरंतर आपके श्याम अंग कांति का ध्यान करती हूँ, मैं निरंतर आपके नामों का स्मरण करती हूँ, आप हमें अंगीकार करें। श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, शुक से कहा, शुक तुम जाओ और पद्मालया से कह दो, ये तोता है, ये शुक है जो ठाकुर जी की का संदेश पद्मावती जी और पद्मावती जी का संदेश ठाकुर जी को सुनाते हैं, ये लीला शुक हैं। जाकर कह दो कि भगवान तिरुपति बालाजी वेंकटेश भगवान अपने पूरे परिकर के सहित संपूर्ण देवताओं के सहित विवाह के लिए आ रहे हैं, बारात सजा धजा करके बारात लेकर के आ रहे हैं। और शुक को भगवान ने अपनी बनमाला दी है और बनमाला प्राप्त करके श्री पद्मावती जी को बड़ी प्रसन्नता भई है। आकाश राज ने चंद्रमा को बुलाया है और चंद्रमा से कहा है कि तुम अमृतमयी रसोई तैयार करो, बारात आ रही है। भगवान की बारात के स्वागत के लिए रसोईया है चंद्रमा। चंद्रमा की किरणों में अमृत झरता है, चंद्रमा ने भगवान की रसोई बनाई है। भगवान के विष्णु के भोग में आने योग्य जो नैवेद्य है आप उसे तैयार करें, उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा कि उधर बड़ी बड़ी तैयारियां कन्या पक्ष में चल रही हैं, तो वर पक्ष को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा स्वरूपानुरूप व्यवस्था होनी चाहिए। लक्ष्मी जी से कहा कि यहाँ भी बढ़िया सजावट कर लो, बढ़िया व्यवस्था बनाओ। लक्ष्मी जी ने अपनी रिद्धि सिद्धियों को प्रेरित करके पूरा वेंकटाचल पर्वत दिव्य वैकुंठ के रूप में प्रकट हो गया। बड़ी प्रसन्न भई हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने बर वेश में भगवान का श्रृंगार किया है। लक्ष्मी जी की आज्ञा से प्रेम के अधिष्ठात्री देवी प्रीति देवी ने श्रीनिवास भगवान के श्रीअंग में सुगंधित तैल का मालिश किया है। भगवती श्रुति देवी ने रेशमी वस्त्र लेकर के भगवान के श्रीअंग में स्नान करा के सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किया है। और स्मृति देवी ने भगवान के श्रीअंग में आभूषण धारण कराए हैं। धृति देवी ने दर्पण लेकर भगवान को दर्पण दिखाए, देखो आप दूल्हा के रूप में अच्छे लग रहे हो कि नहीं। शांति देवी ने कस्तूरी का तिलक भगवान को अर्पित किया है। और लज्जा देवी ने यक्ष कर्दम भगवान के श्रीअंग में पधराया है। ये यक्ष कर्दम क्या है? कपूर, अगर, कस्तूरी, कंकोल से बना हुआ जो अंगराग सुगंधित चंदन का लेप, उसको यक्ष कर्दम कहते हैं। भगवान के श्रीअंग में धारण कराया है। कीर्ति देवी ने सोने का पट्ट रत्नयुक्त मुकुट धारण कराया है। इंद्राणी ने दुल्हा के ऊपर छत्र धारण कराया सची देवी ने। और सरस्वती देवी चमर ढुलाने लग गई हैं। गौरी देवी ने, पार्वती जी ने दूसरा चमर, एक चमर सरस्वती जी ने, एक चमर पार्वती जी ने ले लिया है। जया और विजया जो पार्वती जी की प्रधान सखियां हैं, वो व्यजन ढुराने लगी हैं भगवान श्रीनिवास को। अब तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न भई, बोले हाँ अब दूल्हा से लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। लक्ष्मी जी ने सुगंधित तैल भगवान के मस्तक से लेके संपूर्ण श्रीअंग में लगाया है। सुगंधित चूर्ण से उबटन किया है। आकाश गंगा के जल से भगवान का महाभिषेक किया है। 100 स्वर्ण कलशों से अभिषेक किया गया है। और सुंदर दुग्ध से, कपिला गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया गया है। ये अभिषेक शुक्रवार को संपन्न हुआ, इसलिए आज भी बालाजी प्रत्येक शुक्रवार को दुग्ध से स्नान करते हैं। इसी बरवेश में उनका प्रति शुक्रवार को भगवान का अभिषेक होता है। सुंदर केसर युक्त चंदन का श्रीअंग में लेप किया गया है। फिर सुंदर रेशमी लाल चौड़ी किनार की धोती भगवान को धारण कराई गई है। सुंदर चरणों में नूपुर धराए गए हैं। चरणों में महावर का श्रृंगार किया गया है। और सुंदर
लड़ियों से युक्त रत्न जटित करधनी, जिनमें छोटी छोटी घंटिकाएं लगी हुई हैं, ऐसी करधनी धारण कराई गई है। भुजाओं में बाजूबंद, इनमें कंगन और उंगलियों में सुंदर सुंदर मुद्रिकाएं धराई गई हैं। और महाराज जी मस्तक पर मुकुट, कंठ में कौस्तुभमणि धारण कराई गई है। और इसके बाद धृति देवी ने दर्पण दिखाया, प्रभु अब कैसे आप लग रहे हो। तब दर्पण देखकर ठाकुर जी ने स्वयं ही ऊर्ध्वपुंड धारण किया। महाराज जी स्कंद पुराण में लिखा है, सारा तिलक तो सबने, सारा श्रृंगार तो सबने किया, पर तिलक ठाकुर जी ने स्वयं ऊर्ध्वपुंड अपने कर कमल से धारण किया। इसका मतलब और श्रृंगार भले ही कोई कोई करे, पर तिलक तो अपने हाथ से ही, तिलकम तो यथा रुचि, और यथा रुचि वाला तिलक तो अपने हाथ से ही सुंदर बनता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद महाराज ठाकुर जी ने गरुड़ जी का आवाहन किया है और लक्ष्मी जी के साथ भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हो गए हैं। ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब के सब उपस्थित हो गए हैं। संपूर्ण देवता उपस्थित हो गए हैं। वशिष्ठ आदि ऋषि उपस्थित हो गए हैं। ये सब बारात में चल रहे हैं भगवान की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और विश्वक्सेन आदि भगवान के पार्षद चल रहे हैं। नारायणपुर को यहाँ से गए हैं। देवता नगाड़े बजा रहे हैं, मुनि लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। विश्वक्सेन आदि भगवान के पार्षद भगवान की स्तुति करते हुए चल रहे हैं। बकुल माला आदि सखियां रथों में बैठकर चल रही हैं। ऐसी दिव्य बारात को लेकर के भगवान तिरुमला में पधारे। बोलो वेंकटेश भगवान की। आकाशराज ने देखा कि भगवान स्वयं आ गए हैं, तो तुरंत हाथी पर बैठ करके तुरंत दौड़कर भगवान की अगवानी की है। अपनी पुत्री पद्मावती को साथ लेकर महाराज आए हैं। और श्री ठाकुर जी ने पद्मावती जी के कंठ में गरुड़ के ऊपर विराजे विराजे ऊपर से माला धराई है, और गजेंद्र के मस्तक पर चढ़ करके पद्मावती ने भगवान को माला धराई। रामावतार में भी जयमाला हुई ना, इसलिए यहां भी जयमाला हुई। पद्मावती जी के, वेदवती जी के संपूर्ण मनोरथ को भगवान पूर्ण कर रहे हैं इस अवतार में। पद्मावती लौट के आ गई हैं। भगवान बारात लेकर नगर द्वार पर आए हैं। बहुत सुंदर सत्कार हुआ है, परिछन किया गया है, और वैदिक पद्धति से मंडप में प्रवेश किया है, अंकुरारोपण किया है। ब्रह्मा जी ने ही विवाह की संपूर्ण विधि संपन्न कराई है। कर्मकांड की विधि ब्रह्मा जी ने संपन्न कराई है। मंगल सूत्र धारण कराया है, कंकण बंधन, लाजा होम, सप्तपदी, सारा प्रकरण विवाह का संपन्न हुआ है। और फिर पृथक पृथक शयन किया है, चतुर्थी कर्म हुआ है, और चतुर्थी कर्म संपन्न करके अब विवाह संपन्न हो गया। अब भगवान ने कहा कि अब हम तिरुमला जा रहे हैं, वेंकटाचल पर जा रहे हैं, अब हमें अनुमति प्रदान करो। आकाशराज अपनी पुत्री के विरह से व्यथित हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। धरणी माता व्यथित हो गई हैं, लेकिन अब भगवान को तो जाना ही था। तब अंतिम बारात की ज्योनार, अब प्रस्थान वाली ज्योनार, कई दिनों तक बारात चली है इस तरह से। चतुर्थी कर्म तो वहां हुआ ही है। अगहनी के चावल, अगहन का जो चावल होता उसमें सुगंध विशेष होती है, अगहनी चावल। तो अगहनी चावल सुंदर कड़ाह में, सोने के कड़ाहों में अगहनी चावल बनाया गया है, और सुंदर कपिला के घृत से उसको परिपूरित कर दिया गया है। मूंग से भरे हुए अनेक पात्र, सैकड़ों घी के घड़े दहेज में दिए हैं। ओ महाराज, बड़ी जोर की ज्योनार भई है। लाखों घटों में दूध, दही और घृत भर करके स्वर्ण के घटों में महाराज आकाशराज ने लाखों घड़ों में भर करके दिया है। आम, केला, नारियल, आंवले, कूष्मांड, राजकदली, कटहल, बिजौरा, नींबू, शक्कर से भरे हुए घड़े, सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासी,
और करोड़ों गाय, हंस, चंद्रमा के समान श्वेत रंग के 10,000 घोड़ा और सैकड़ों हाथी जिनके मस्तक से मध चू रहा था, ऐसे हाथी भगवान को दहेज में अर्पित किए हैं। ये इतना विशाल दहेज लेकर के आकाश राज रोने लगे हैं, भगवान आप वैकुंठाधिपति हैं, हम तो सामान्य जीव हैं, हम आपका क्या सत्कार कर सकते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि शास्त्र में ससुर को गुरु के समान आदर दिया गया है, आप इतने दीनहीन होकर के मत बोलो, आप तो मेरे पूज्य हैं, मेरे गुरु हैं, धर्मतया मेरे लिए गुरुवत आदरणीय है। आपकी जो इच्छा हो वो आप अभीष्ट अपना मांग सकते हैं। यह सुनकर के आकाशराज के नेत्र भर आए और उन्होंने कहा कि भगवान आपकी अनन्य सेवा मेरे द्वारा संपादित होती रहे और मेरा मन आपके चरण कमलों में ही सदा रमण करता रहे, प्रतिक्षण वर्धमान भक्ति मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। और अब तो भगवान का स्तवन ब्रह्मादि देवताओं ने किया है और भगवान प्रसन्न होकर स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवती लक्ष्मी जी तो साथ में हैं ही, पद्मावती के साथ भगवान विराजमान में। आज भी भगवान के गर्भगृह में जो भगवान का उत्सव स्वरूप है उसमें दाहिनी ओर श्री लक्ष्मी जी हैं और बाईं ओर श्री पद्मावती जी हैं। यहाँ भी लक्ष्मी और पद्मावती जी, ऊपर दर्शन हो रहा ना लक्ष्मी पद्मावती जी का, दोनों भगवान के निकट विराजमान हैं। अब पृथ्वी देवी ने वाराह भगवान से पूछा कि भगवान आपने श्रीनिवास भगवान का अवतार, पद्मावती जी का अवतार और उनके विवाह का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, तो हे भगवान ये चरित्र तो बहुत पुराना है, अब आप कृपा करके बताओ कि कलयुग में भगवान श्रीनिवास का दर्शन सबसे पहले किसे प्राप्त होगा, ये आप कृपा करके बताइए। तब भगवान वाराह ने वर्णन किया है कि हे भगवती भूदेवी, इसी वेंकटाचल पर्वत पर एक वसु नामक निषाद निवास करता था। वो वसु नामक निषाद इस जंगल में सामा होता ना, व्रत में भी लोग ग्रहण करते समा, तो सामा के जंगल की रक्षा किया करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी। सामा का भात बनाता वो बसु नाम का निषाद, और भात बना करके ताजा ताजा शहद जंगल से लाता, मधुमक्खी का शहद, और शहद खूब मिला करके सामा के भात में फिर भूदेवी श्रीदेवी के सहित भगवान विष्णु को ध्यान करके निवेदित करता। भगवान उस समय विग्रह प्रकट नहीं थे, भगवान विराज रहे थे, ध्यान में भगवान को भोग लगाता था। प्रभो एक वृक्ष के मूल में भगवान का स्मरण करके स्वामी पुष्करणी के तट पर ही भगवान को भोग लगाता। इस बसु नाम के निषाद की पत्नी का नाम चित्रवती था। उसने एक बड़े उत्तम पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम वीर था। ये बसु अपनी पत्नी चित्रवती और पुत्र वीर के साथ आनंद पूर्वक वेंकटाचल में निवास करता था। एक दिन इस बसु नाम के निषाद ने अपने पुत्र वीर को सामा के उस जंगल की रक्षा करने का आदेश दे दिया और कहा कि मैं भात तो बन गया पर आज शहद नहीं है, तो मैं ताजा शहद लेने जंगल में जा रहा हूँ। मधु का छत्ता देखते देखते बहुत दूर जंगल में चला गया और इधर वो बालक तो था ही बेचारा वीर, उसको बड़ी भूख लग रही थी। उसने बने बनाए भात में से और कुछ भात तो वृक्ष के नीचे भगवान का स्मरण करके भोग लगा दिया, कुछ भात को अग्नि में डाल दिया और कुछ को वृक्ष की मूल में अर्पित करके भगवान को मन ही मन भोग लगाया। और भूख लगी थी, बालक तो था ही, बाकी वो सामा प्रेम से खाने लग गया।
और खा करके बैठा था। अब तो उसको भूख नहीं थी, तृप्त हो गया था। इधर उसका पिता वसु आया और उसने देखा कि जो चावल थे उसमें से कुछ अंश लगता है किसी ने खा लिया है। बोले मैंने तुझे सुरक्षा का भार सौंपा था, ये किसने खाया? वो बेचारे छोटे से बालक ने सही सही बात बता दी कि पिताजी भूख लग रही थी, मैंने खा लिया। इतना सुनते ही वसु अपने एकमात्र पुत्र को मारने के लिए उसने म्यान से तलवार खींच ली। तलवार से प्रहार करना ही चाहता था। तब तक भगवान ने वृक्ष से प्रकट होकर वसु का हाथ पकड़ लिया। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान वेंकटेश बालाजी तिरुपति बालाजी प्रकट हो गए। बोलो श्री बालाजी महाराज की। भगवान वृक्ष पर शरीर को टिकाए हुए खड़े थे। अब तो वसु ने तलवार पटक दी, भगवान के चरणों में पड़ गया। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज आपके भक्त को अनिवेदित वस्तु नहीं खानी चाहिए। देखो ध्यान से सुन लो, ये भारतवर्ष का जंगल में रहने वाला निषाद कह रहा है, वैष्णव को भक्त को अनिवेदित पदार्थ नहीं खाना चाहिए। जो वस्तु भगवान को भोग न लगी हो उसे नहीं खाना चाहिए। कोई चीज देखी खाने लग गए, यह वैष्णव का धर्म नहीं है। अमनिया करके भगवान को भोग लगावे, अब भगवत प्रसाद ही ग्रहण करे, अनिवेदित पदार्थ ग्रहण न करे। और बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज खाने पीने की आई, कंठी तो गले में है ही है, तुरंत छुआया और खाने लग गए। उनसे कहो भगवान को भोग लग, अरे बोले भगवान तो सर्वव्यापक हैं। अरे भले आदमी, भगवान सर्वव्यापक हैं ये कौन मने कर रहा है, पर तुमने ठाकुर जी क्यों पधरा रखे हैं? यदि ठाकुर जी की सेवा विराजमान कर रखी है तो कंठी चुबाकर खाना ये अपराध है। इसलिए भगवान को भोग लगा कर ही पाना चाहिए। ठाकुर जी को भोग तो अपना लगता रहेगा, अपने तो तुलसी छोड़ो और पालो, तो यह अपराध बताया है, यह अपराध है। इसने अनिवेदित पदार्थ खाया है, इसलिए यह जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। मैं इसको मारना चाहता था, आपने इसको बचा क्यों लिया? भगवान ने कहा कि तुम अपने को भगत मान रहे हो, पर ये तुम्हारा पुत्र तुमसे ज्यादा मेरा प्रिय भक्त है। ये मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है और ये जो कुछ मुझे निवेदित करता है मैं उसे खाकर तृप्त होता हूँ। इसने मुझे भोग अर्पित किया है। तुम्हारी दृष्टि में तो मैं केवल यहीं निवास करता हूँ, पर ये तुम्हारा पुत्र इतना सिद्ध कोटि का है कि ये कण कण में मेरा अनुभव करने वाला है, ये उच्च कोटि का भक्त है। अब तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसी समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 वर्ष की आयु में ही तोंडमान महाराज के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई। वे बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ अपना विवाह संपन्न किया और नारायणपुर में वे आकर के रहने लगे। यही नारायणपुर जहाँ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। ये तांड्य तोंडमान इन्हीं महाराज की वंश परंपरा में इनका जन्म हुआ है। एक दिन वेंकटाचल के निकट वो मृगयार्थ गए। वहां एक गजराज को देखा और गजराज को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। स्वर्णमुखरी नदी को पार करके वे महर्षि ब्रह्मर्षि शुक के पास गए और उनकी आज्ञा लेकर वहां से आगे वन में चले गए। वहां उन्होंने एक वामी देखी जिसमें रेणुका देवी विराजमान थी। उनको प्रणाम करके वे पश्चिम की ओर बढ़ गए और वहां उन्हें एक 5 रंग का तोता दिखाई पड़ा।
उस तोते के पीछे वे तोंडमान महाराज दौड़ने लगे। क्यों दौड़ने लगे? क्योंकि वो तोता बार बार श्रीनिवास श्रीनिवास, वेंकटेश वेंकटेश, नारायण नारायण, रामभद्र रामभद्र, इस प्रकार के नामों का उच्चारण कर रहा था। तो तोंडमान महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा पवित्र तोता है, इतना बढ़िया कीर्तन करता है, इसको पकड़ लेना चाहिए। तो गिरिराज पर चढ़ गए, श्यामाक वन तक पहुंच गए और वहां श्यामाक वन की रक्षा वो निषाद कर रहा था। निषाद ने तोंडमान महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की है जो आप यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं आप, कैसे पधारे हैं? बोले वो 5 रंग का जो तोता है जो भगवान के नामों का कीर्तन करता है, उसको लेने के लिए हम आए हैं। निषाद ने कहा, भगवान वो 5 रंगों का तोता कोई सामान्य तोता नहीं है, भगवान श्रीनिवास का तोता। ये वही तोता है जो भगवान के गुण पद्मावती जी को और पद्मावती जी के गुण भगवान को, दोनों के संदेशों का संवाहक है। श्रीदेवी भूदेवी ने पाल पोस कर इसको बड़ा किया है। ये भगवान के पास रहता है, स्वामी पुष्करणी के निकट रहता है। मैं भगवान की आराधना के लिए जा रहा हूं, तब तक आप यहीं विश्राम करें। राजा को वहां छोड़कर राजा ने कहा, महाराज मुझे भी भगवान के दर्शन की इच्छा है, आपका अनुग्रह हो जाए तो मैं भी चलूं, वेंकटाद्रि बिहारी भगवान का दर्शन करूं। यह सुनकर के और निषाद ने मधु मिश्रित सांवा का भात आम के पत्ते के दोनों में रखा और वहां जाकर के स्वामी पुष्करणी में स्नान किया। बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। भगवान का दर्शन करके वह अत्यंत आह्लाद में भर गए महाराज तोंडमान, और मधु मिश्रित सामा का भात भगवान को निवेदित किया। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। महाराज चैत्र शुक्ला नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया और रेणुका देवी ने प्रसन्न होकर के उन्हें अकंटक राज्य का वर प्रदान किया। इस प्रकार से वरदान पाकर के शुकमुनि के चरणों में आ गए। और यहाँ एक कमल सरोवर भी है इस वेंकटाचल में। इस कमल सरोवर की बड़ी महिमा है। ये कमल सरोवर इसका कीर्तन, इसका स्मरण, स्नान संपूर्ण पापों को नष्ट तो कर ही देता है। ये दरिद्रता का नाश कर देता है, लक्ष्मी जी की कृपा प्रदान कर देता है। यह सुनकर के राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और घोड़े पर विराजमान होकर के फिर लौट आए। इधर तोंडमान ने 3 वर्ष के बाद अपने राजकुमार को युवराज बना दिया और स्वयं सब कुछ त्याग कर वेंकटाचल में आकर तप किया। और तप करके यहीं एक दिन की बात है, ये तोंडमान महाराज के द्वार पर ये तपस्या कर रहे थे और उसी समय एक निषाद आया और उस निषाद ने कहा, बसु ने कहा कि भगवान एक विलक्षण घटना आपको हम सुनाने आए हैं। क्या घटना घटी? बोले एक सफेद रंग का वाराह मेरे सामा के खेत में घुस आया। मैंने धनुष्बाण लेकर उसका पीछा किया तो वो देखते देखते स्वामी पुष्करणी के पश्चिम तट, जहां इस समय वाराह भगवान विराजमान है, ठीक उसी जगह में वो बामी में प्रविष्ट हो गया। मैं क्रोध पूर्वक बामी को खोदने लग गया। खोदते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ा और उसी समय मेरा पुत्र मेरे निकट आ गया। क्या नाम था पुत्र का, याद है? वीर, बसु का पुत्र वीर। वीर आ गया और उसने भगवान की स्तुति की। जैसे ही स्तुति की तो भगवान मेरे भीतर वाराह भगवान का आवेश हो गया और वाराह भगवान ने मेरे भीतर आविष्ट होकर के कहा कि तुम इस संपूर्ण वृत्तांत को महाराज तोंडमान को जाकर के बता दो कि राजा जल्दी आवे और काली कपिला गाय के दूध से इस बामी का अभिषेक करे और बल्मीक को धो डाले और इसके नीचे एक विशाल ब्रह्म वाराह शिला प्रकट होगी। उस वाराह शिला को किसी पवित्र कारीगर को बुला करके सुंदर वाराह भगवान के विग्रह की स्थापना करें। बाईं अंक में भूदेवी विराजमान हो, ऐसा विग्रह हो और मुख जो है वाराह के समान हो।
और फिर वैखानस महात्माओं के द्वारा विधि पूर्वक स्थापना करे, क्योंकि ये वाराह क्षेत्र है। बोलो वाराह भगवान की। आज महाराज जी ने कह दिया कि भैया धरती तो हमारे वाराह भगवान की है, और वाराह शब्द के इतने सुंदर सुंदर अर्थ आज महाराज जी ने बताए कि भक्तमाल की टीका व्याख्या में भी इतनी बढ़िया बात नहीं लिखी। बताओ, जय जय मीन वराह, मीन एक और वाराह दो, और एक दो को एक साथ लिख दो तो 12 हो जाते हैं। क्या बढ़िया बात, कभी सुनी नहीं, विचारी नहीं है। नवीन भाव महाराज जी की वाणी से सुनने को मिला। वाराह भगवान ने तो महाराज वाराह भगवान का आवेश मुझसे चला गया। अब तो तुंडमान महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ग्वालों को बुलाकर कहा कि हमारी जितनी श्यामा कपिला गायें हैं सबको लेकर वेंकटाचल में चलो। सबको लेकर के यहाँ आए और वाराह जी की कथा सबको सुनाई। रात्रि में उनको स्वप्न हुआ कि हमारे महल से लेकर के और स्वामी पुष्करणी के पश्चिम तट तक, जहाँ वो वाल्मीकि है वहाँ तक कोमल कोमल पत्ते बिछाए गए हैं। योग माया ने पत्ते बिछा दिए। प्रातःकाल उठे तो उन्होंने स्वप्न को सत्य देखा और उसी मार्ग का आश्रय लेकर के वे वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पहुँच करके और उन्होंने सबसे पहले यहाँ एक नगर बसाया। इन तोंडमान ने ही सबसे पहले यहाँ कुछ निर्माण आरंभ किया। और इधर भगवान ने संकेत दिया है कि इमली और चंपा ये 2 वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। देखो, अब तक इमली और चंपा की महिमा का इतना पता नहीं था, पर स्कंद पुराण में लिखा है कि इमली भगवान विष्णु का निवास स्थान है और चंपा भगवती लक्ष्मी का निवास स्थान है। इसलिए दक्षिण में इमली के वृक्ष को बहुत पवित्र मानते हैं। यहाँ तो इमली की क्या कहते हैं उसको, इमली को वो खट्टा खट्टा बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हैं? इमली का रसम, इमली का रसम बनाते हैं ना, इमली का रसम और भात। चमेली, चंपा, चंपा का जो पुष्प है, चंपा का वृक्ष, वो लक्ष्मी जी का स्थान है। इसलिए चंपा का वृक्ष अपने घर पर रोपना चाहिए, लक्ष्मी जी बनी रहेंगी, अच्छी बात है। इस प्रकार से राजाओं को, ऋषियों को, देवताओं को, मनुष्यों को इमली और चंपा, इन 2 वृक्षों को कभी काटना नहीं चाहिए। इनको सदा प्रणाम करना चाहिए, इनका वंदन करना चाहिए। भगवान का आदेश है। भगवान मौन हो गए हैं और अब तो सुंदर चेहरे दीवारी बनाई है और सुंदर जो है भगवान वाराह को प्रकट करने की योजना उन्होंने बनाई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्रतिदिन बिल के मार्ग से भीतर जाकर भगवान को प्रणाम करते और आ जाते। अभी भगवान को भीतर से बाहर निकाला नहीं था। इसी समय दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए तीर्थराज प्रयाग की यात्रा के लिए यहाँ से जा रहे थे। उनकी पत्नी गर्भिणी थी, उन्हें पता नहीं था, और पत्नी जो है वो गर्भिणी होने के कारण उतना अधिक पैदल चलने में समर्थ नहीं रही। तो ब्राह्मण ने तोंडमान महाराज को आकर के कहा कि मेरी पत्नी को तुम धरोहर के रूप में रख लो, ये गर्भिणी है, और हम तीर्थयात्रा से लौट के आएंगे तो अपनी पत्नी को हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण की धरोहर को क्षत्रिय सुरक्षित रख सकता है। ये वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नाम के सामवेदी ब्राह्मण थे। अब तो महाराज राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी को अंतःपुर में रख दिया, और ब्राह्मण देवता तो गंगा स्नान के लिए चले गए। पर वो ब्राह्मणी जो थी ना महाराज, वो बड़ी स्वाभिमानिनी थी। 6 महीने का राशन तो वो खत्म हो गया, उसके बाद उसने किसी से मांगा नहीं, kiसी से बोला नहीं, और बिना खाए पिए उसका शरीर सूख गया। और सूख क्या गया, एकदम कंकाल हो गई वो तो, सूख के। मांगा उसने किसी से कुछ नहीं।
और इधर इस ब्राह्मण ने प्रयाग में जाकर गंगा स्नान किया, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, प्रयाग से काशी गया, काशी में 3 दिन निवास किया, वहाँ से चल करके पितरों का श्राद्ध करके अयोध्या गया, अयोध्या से बद्रिकाश्रम गया, बद्रिकाश्रम से फिर महाराज मुक्ति नारायण गया, और मुक्ति नारायण से लौट के आया तो 2 वर्ष का समय लग गया उसको। और महाराज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को राजा के पास आया, और राजा भी ब्राह्मणी को भूल गए थे, और ब्राह्मणी स्वाभिमानिनी थी। 6 महीने का अन्न तो समाप्त हो चुका था, ब्राह्मणी मरकर सूख गई थी, कंकाल हो गई थी। वीर शर्मा ने पिटारी खोलकर गंगाजल यहाँ के महाराज तुंडमान को अर्पित किया, और गंगाजल लेकर के कहा कि लो राजन, आपके लिए गंगाजल प्रसाद रूप में लाया हूँ, अब लाओ मेरी पत्नी धरोहर के रूप में मुझे वापस कर दो। अब राजा को याद आया कि अरे मैंने तो 6 महीनों का ही राशन उसको दिया था, पता नहीं क्या होगा उस बेचारी का, मैं भी भूल गया। अंतःपुर में गया, वहां जाकर देखा तो महाराज ब्राह्मणी तो मर के सूख गई, एकदम कंकाल हो गई। बहुत दुखी हो गया, अत्यंत दुखी हो गया। अब तो राजा ने रोते हुए जिस बिल में जाकर भगवान श्रीनिवास का दर्शन करता था, भगवान श्रीनिवास से प्रार्थना की, प्रभु मैं बहुत संकट में हूं। भगवान ने कहा तुम असमय में यहां कैसे आए? तुम रोज आते थे जिस समय से, उस समय में नहीं आकर इस अनुचित समय में कैसे आए? राजा ने सारी बात बता दी कि अब तो एक तो ब्राह्मण की धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पाया, ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई, राजमहल में बिना खाए पिए भूख से तड़प कर ब्राह्मणी मर गई। महाराज मैं तो महापात की हूं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, इसी वेंकटाचल में जो अस्थि सरोवर है, उस अस्थि सरोवर में इस ब्राह्मण की पत्नी को स्नान कराओ, ये अकाल मृत्यु को दूर करने वाला है। यहां आकर जो वेंकटाचल में अस्थि सरोवर में गोता लगा लेता है, उसकी कभी भी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती उसकी। ये अस्थि सरोवर का महात्म्य है। महाराज तुरंत उसको पालकी में, डोली में रख करके मरी हुई ब्राह्मणी को, सूखी हुई ब्राह्मणी को लेकर के गया राजा। और जैसे ही महाराज उसको अस्थि चर्मा विशिष्ट ब्राह्मणी को सरोवर में डाला, वो तत्काल नव यौवना हो गई, सुंदरी हो गई, सारे चिन्ह पूर्वक प्रकट हो गई। और तो और महाराज उसके गर्भ का बालक भी मर गया था, वो गर्भ का बालक भी गर्भ में आ गया। ऐसा विचित्र अस्थि सरोवर का महात्म्य। अब तो ला करके राजा ने ब्राह्मण को अर्पित कर दी और सारी बात सुनाई। तब से ये तीर्थ बहुत महत्वशाली प्रकट हो गया। बोलो अस्थि सरोवर की जय। आप सब जानते हैं, इसलिए हम विस्तार से नहीं सुनाएंगे कि राजर्षि परीक्षित एक दिन मृगयार्थ गए और उन्होंने प्यास से व्याकुल होकर शमीक ऋषि से पानी मांगा। महात्मा मौन व्रत में थे और उनकी समाधि लगी हुई थी, इस कारण से उन्होंने उत्तर नहीं दिया। राजा का भाव कली के प्रभाव से दूषित हो रहा था, इसलिए एक मरे हुए सर्प को उनके गले में लपेट दिया और राजा परीक्षित लौट आए। इन्हीं शमीक ऋषि के अयोनिज पुत्र श्रृंगी थे, साक्षात पुत्र नहीं थे, उनके तेज से उत्पन्न हुए थे। श्रृंगी स्नान कर रहे थे, उसके मित्र ने कहा कि तू बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरे पिता के गले में किसी क्षत्रिय ने सर्प डाल दिया। बालक श्रृंगी इतना क्रुद्ध हो गया। बालक श्रृंगी ने कहा कि जिस दुष्ट कुलांगार क्षत्रिय ने मेरे निष्पाप पिता के गले में सर्प डाला है, 7वें दिन तक्षक नाग उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी।
अपने दुर्मुख नाम के शिष्य के द्वारा समीक ने सूचना महाराज परीक्षित के पास भेज दी। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। प्रजा अधर्माचरण करे तो राजा उसे दंड दे, और राजा अधर्म करे तो ऋषि उसे दंड दे। ये ठीक है, ये होना चाहिए। जब से ये व्यवस्था भंग हुई ना, शासकों को लगा कि अब हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं है। हमारे यहां प्राचीन जो परंपरा रही है, जब किसी राजा का वैदिक शास्त्रीय पद्धति से राज्याभिषेक होता था, तो उस समय राजा घोषणा करता था अभिषेक के बाद, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि। क्या कहता था? अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि। मैं दंड के योग्य नहीं हूं। तुम लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। मैं दंड के योग्य नहीं हूं, मैं तुम्हें दंड देने वाला हूं। उसी समय उस राजा का गुरु, कुलगुरु, धर्माधिकारी ब्राह्मण, राजा के ऊपर भी एक धर्माधिकारी ब्राह्मण होता था, तो उसी समय धर्माधिकारी राजा को खींचता था, उसके वस्त्र को। महाराज जी, राजा के वस्त्र को धर्माधिकारी पीछे से खींचता था खड़े होकर के, और एक दंड आगे हाथ में बढ़ाकर कहता था, धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी। यदि तुम भी अधर्म करोगे तो तुम्हारे लिए मेरे हाथ में धर्म दंड है। ये परंपरा थी। आज शासक को भय नहीं है। वो जब चाहे तब राम भक्तों पे गोलियां चलवा दे, जब चाहे तब गो भक्तों को गोलियां चलवा दे, जो चाहे सो करो, उसको भय नहीं है। क्योंकि ऋषि मुनि महात्माओं का नियंत्रण शासकों पर नहीं है। क्या कहते थे बक्सर वाले महाराज जी? प्रजा ऊपर, हाँ, दुनिया ऊपर राज है और राजा ऊपर संत, संतों के आधार हैं प्रभु अनंत भगवंत। परीक्षित प्रसन्न हुए, हमें दंड मिला, और उन्होंने सुखदेव जी की वाणी से कथा सुनना आरंभ कर दी। महाराज जी, स्कंद पुराण में लिखा है कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक गंगा जी के मध्य में मंच बनवाया था, उसमें बैठकर कथा सुन रहे थे। और तक्षक की जब दाल नहीं गली तो तक्षक ने सर्पों को ब्राह्मणों के रूप में भेजा, नागों को, और वे फल लेकर के गए। महाराज, आज 7वां दिन हम आपको फल देने आए हैं। और उसी समय एक कश्यप नाम का ब्राह्मण, वो परीक्षित को तक्षक के विष से बचाने के लिए चल पड़ा। मार्ग में तक्षक से भेंट हो गई। तक्षक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, परीक्षित को तक्षक डसेगा, वो मर जाएगा, मैं अपनी मंत्र विद्या से जीवित कर दूंगा, मुझे बहुत धन मिलेगा, और क्या, इसीलिए जा रहा हूं। गरीब ब्राह्मण हूं, धन से मुझे मेरे गृहस्थाश्रम के अभाव की पूर्ति हो जाएगी। तक्षक बोला, तुम जानते हो तक्षक का विष इतना तीक्ष्ण है, भयंकर है, कि उसके ऊपर किसी तंत्र मंत्र या औषधि का प्रयोग सफल नहीं हो सकता है। बोले, तक्षक का प्रभाव तक्षक जाने, पर मेरे मंत्रों का प्रभाव मैं जानता हूं। कहा सुनी हो गई, बात 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 ही बात का रस बढ़े आई। ब्राह्मण ने कहा कि तुम ब्राह्मण होकर के मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो? तक्षक की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? उस ब्राह्मण ने कहा, वो तक्षक कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूं तक्षक। तो दिखाओ अपने प्रभाव को। तक्षक ने एक बट वृक्ष में अपना डंक मारा
जैसे ही बस वृक्ष को अपने विष की ज्वाला छोड़ी, वो विशाल बट वृक्ष जलकर तत्काल भस्म हो गया। उस बट वृक्ष के ऊपर एक लकड़हारा चढ़ा था, लकड़ी काट रहा था, वो भी जलकर भस्म हो गया। एक क्षण में ही राख की ढेरी के रूप में पूरा वृक्ष उस लकड़हारे के सहित परिवर्तित हो गया। इतना तीक्ष्ण विष तक्षक का। धन्य है इस देश के मंत्रज्ञ ब्राह्मण। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने आचमन प्राणायाम किया, अपने कमंडलू से जल लिया और आमंत्रित करके जैसे ही छोड़ा, वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया और वो लकड़हारा फिर से लकड़ी काटने लग गया। तक्षक ने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, बोले ऐसा मंत्रों का चमत्कार मैंने देखा नहीं, मैं ही तक्षक हूं। अब देखो तुम दक्षिणा के लिए वहां जा रहे हो और सबकी आयु निश्चित है, परीक्षित की आयु तो पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें धन देकर विदा करता हूं। जितना धन तुम्हें महाराज परीक्षित देंगे उससे 100 गुना अधिक धन मैं तुम्हें दे रहा हूं। यह धरती में खोद लो, ले जाओ। ब्राह्मण धन लेकर चला गया और इधर ब्राह्मणों के वेश में नाग आए, सर्प आए और फलों की टोकरी सामने रखी। एक लाल लाल बड़ा सा बेर था। उस बेर को देख करके राजा परीक्षित ने कहा कि इतना बड़ा बेर आज तक हमने देखा नहीं। उस लाल लाल बेर को जैसे ही अमनिया किया, उसको फोड़ा, उसी के भीतर लाल कीट के रूप में तक्षक बैठा था। तत्काल विराट स्वरूप में तक्षक प्रकट हो गया, महाराज को डस लिया, लपेट कर जैसे ही अपने विष का प्रयोग किया, परीक्षित तत्काल जलकर भस्म हो गए। किंतु भागवत की कथा के प्रभाव से परीक्षित का तो मोक्ष हो गया था और जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, आस्तिक ऋषि ने उसे बंद करवा दिया। किंतु इसके बाद वो जो ब्राह्मण था ना, मंत्रज्ञ ब्राह्मण, वो मंत्रज्ञ ब्राह्मण इसके बाद बहुत दुखी रहने लग गया। कोई भी व्यक्ति उसको अपने निकट नहीं बैठने देता। उसको लगता कि मेरे ऊपर बड़ा भारी पाप लगा, मैंने धन के लोभ में आकर एक राजा की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी, मैंने राजा की रक्षा नहीं की, मैंने बहुत बुरा किया, बहुत दुखी हो गया। धन तो मुझे मिल गया पर मैं सर्व ऋषि मुनि महात्माओं से तिरस्कृत और बहिष्कृत हो गया। अब तो महाराज ये ब्राह्मण शाकल्य नाम के ऋषि की शरण में आया। कश्यप नाम का ब्राह्मण रोने लग गया, बोले महाराज कोई ब्राह्मण मेरा स्पर्श नहीं करता, मेरा मुख लोग नहीं देखना चाहते हैं, मैं अत्यंत दुखित होकर भटक रहा हूं, भगवान किस पाप का परिणाम है। महर्षि शाकल्य ने नेत्र बंद कर लिए, कहा राजन ब्राह्मण देव, तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया। सामर्थ्य होते हुए भी एक भक्त राजर्षि की रक्षा नहीं की। रक्षा करने के लिए तुम चले थे पर धन के लोभ से बीच में ही लौट गए। अब कान खोलकर सुन लो, आज के डॉक्टरों को जरूर सुनना चाहिए, जो चिकित्सा कर्मी हैं उनको जरूर सुनना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है, जो मनुष्य विष की चिकित्सा, रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ है, फिर भी काम, क्रोध, लोभ, भय अथवा मात्सर्य अथवा मोह के कारण विष से पीड़ित व्यक्ति की, रोग से पीड़ित व्यक्ति की रक्षा नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरुपत्नी गामी और संसर्ग दोष से दूषित है। ऐसे व्यक्ति के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। राजर्षि परीक्षित वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले महान भगवान के भक्त थे।
तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम उन्हें जीवित कर देते, तो अब तक वो महाराज होते तो कितना लोगों का भला करते। पर तुम्हारी विद्या केवल लोभ में रह गई, फंसी हुई। तुमने अच्छा काम नहीं किया। आज तो हमने सुना है कि वेंटिलेटर पर रख करके डॉक्टर लंबा चौड़ा बिल बनाते रहते हैं, और आज भी जो लोग बहुत ईमानदारी से जो हॉस्पिटल चिकित्सा करते हैं, वो हॉस्पिटल अपना खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं। डॉक्टर वहां सेवा ही नहीं करते हैं। क्यों? उन सब की जांच लिखते हैं तो जांच में उन सबका कमीशन निश्चित है, सबको कमीशन मिलता है। रोगी मरे जिए इसकी चिंता उनको नहीं है। हमने गांव में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, गांवड़े के लोग जो सांप का बिच्छू का जहर उतारना जानते थे, वो खेत पे काम कर रहे हैं, उनको पता चला कि अमुक गांव में अमुक व्यक्ति को सर्प ने काट लिया, तो अपना लाख काम छोड़कर तत्काल चल पड़ते थे। कहते नहीं तो हमको पाप लगेगा। वो बिना पढ़े लिखे लोग जानते थे, और एक फूटी कौड़ी नहीं लेते थे उनके इलाज के बदले में। और हमने अपनी आंखों से देखा है, उस मंत्र चिकित्सा से वे रोगी स्वस्थ हो जाया करते थे।